इस वेबिनार में उपस्थित सभी हमारे परिजन, सभी हमारे शक्ति स्वरूपा बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, आप सभी को उपस्थित मानते हुए और आप सभी को मानते हुए कि आप सब सुन रहे हैं, मैं अपनी बात चालू करता हूँ, आरंभ करता हूँ। भाइयों बहनों, ये जो यौवन काल है, इसके बारे में भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात कही है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये ऋतु नाम कुसुमाकर, मैं ऋतुओं में वसंत ऋतु के समान। ये जो यौवन काल है ये एक वसंत ऋतु है, कुसुमाकर वसंत ऋतु के समान है। और वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु का मतलब क्या होता है? उल्लास, हमारे अंदर की शक्तियाँ सब पूरी की पूरी बिखर बिखर के, पूरी शरीर से निखर निखर के सारी चारों तरफ फैल जाती हैं, उसको हम वसंत ऋतु कहते हैं। चारों तरफ पुष्प ही पुष्प, चारों तरफ फूल ही फूल, चारों तरफ देखें तो आपको देखने में लगेगा कि जैसे सारे के सारा सौंदर्य, मादक सौंदर्य प्रकृति का निखर के आ गया। ये वसंत ऋतु है। और ये वसंत ऋतु जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए, समझना चाहिए कि ये युवावस्था से गुजर रहा है। ये युवावस्था कभी भी आ सकती है। 15 से 35 साल युवावस्था मानी गई है, पर इसके अलावा भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है एक जगह 1965-66 की अखंड ज्योति में कि ये जो युवावस्था है ये मध्यकाल में भी आ सकती है, मध्यावस्था में भी आ सकती है। जब आदमी के जीवन में वसंत आ जाता है तो उसके जीवन में उत्साह, उमंग, उल्लास और यौवन प्रस्फुटित होता रहता है सब जगह से। तो आप और हम सभी इस गुरु सत्ता के माध्यम से एक प्रकार से हम जुड़े हुए हैं। तो ये मान करके चलिए कि हमारे अंदर भगवान परम पूज्य गुरुदेव ने एक यौवन काल प्रविष्ट करा दिया है। यौवन काल का मतलब ये नहीं होता कि आप बूढ़े हो गए और आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, नहीं। हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो हैं वो 70 साल के अभी 2-3 दिन पहले हुए हैं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 2 दिन हो चुके हैं और इस पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने के बाद नवरात्रि चालू होगी। बड़ा विलक्षण समय है। बड़ा विलक्षण समय होने के कारण आप सबको ये लगता होगा कि इस समय में जब चारों ओर हमारे कोरोना का संकट दिखाई पड़ रहा है, रोज़ नए केसेस, इसके साथ साथ नई सफलता की कहानियाँ। अवसान काल ऐसा है कुछ कि हमें सब दिखाई पड़ता है कि चारों तरफ से एक प्रकार से जैसे कोई परिस्थितियाँ इतनी विषम हो गई हैं कि चारों तरफ से केसेस। मैं तो डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते कई लोग मुझे लिखते हैं क्या दवाएं लें। मैं उनको कहता हूँ आप केवल मनोबल बनाए रखिए बस, और इम्यूनिटी बढ़ाइए। ये जो अवसान काल है, कोरोना काल, ये समापन की ओर है। आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। मैं इसलिए 1.5-2 महीने कह रहा हूँ कि अभी ये वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार अभी इतना समय बाकी है जिसमें कि कोरोना को जाने में समय लगेगा। पर भाइयों, इससे हमें निराश नहीं होना है। कोरोना काल निकल गया और कोरोना के दौरान आप लोगों ने जो मेहनत की, आप लोगों ने जो परिश्रम किया, जो पुरुषार्थ किया, वो मुझे दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं सोशल मीडिया के टच में हूँ, संपर्क में हूँ और मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आती रही पूरी। तो व्हाट्सएप के थ्रू आती रही हैं। फेसबुक में तो मैं नहीं हूँ, फेसबुक से मैं दूर रहता हूँ, पर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगाता रहता हूँ कहाँ हमारे भाइयों बहनों ने क्या क्या किया, किस ग्रुप ने क्या किया। और उससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे परिजनों ने बड़ा मन लगा के काम किया, बड़ा मन लगा के। और ये युवावस्था के पीक का प्रतीक है। युवावस्था जो है वो एज से रिलेटेड नहीं है, वो उस उत्साह से रिलेटेड है जिस उत्साह से आपकी शारीरिक परिस्थिति न होते हुए भी आप झुक कर के पेड़ लगाते हैं और पेड़ लगा करके आप उसमें पानी देते हैं। नियमित रूप से आप घर घर जाते हैं, जन जन के बीच में जाते हैं। ये युवावस्था है।
आपके अंदर अंदर से बाहर तक गुरुदेव माता जी छलकते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये युवावस्था है। आपके अंदर से उमंग छलकती हुई दिखाई पड़ती है और ये उमंग जो है बार बार आपको एक वो देती है, इम्पिटस देती है, एक प्रेरणा देती है कि हमें निरंतर काम करते रहना है, निरंतर काम करते रहना है। हम थकेंगे नहीं। हारे मन और थके तन से कोई युवा नहीं हो सकता। जो युवा बनते हैं वो सारे के सारे उससे बनते हैं जिसमें कि भले आयु कुछ भी हो, यौवन तो वही है या शक्ति का तूफान अपनी महत्वपूर्ण प्रचंडपूर्ण संपूर्ण प्रचंडता से सक्रिय है, जो अपने महावेग से समस्याओं के गिरी शिखरों को ढहाता है, वो युवा है। विषमताओं को के महावटों को जो विस्तार करता हुआ गिराता हुआ चला जाता है, वो युवा है। जब आप ये युवा की परिभाषा समझ जाएंगे तो आपको लगेगा आपके अंदर भी एक युवा है, आपके अंदर भी युवा है। हमें ऐसा क्या है जो युवा ना कर सके? युवा जो है सब कुछ कर सके स्थिति में है। ये कौन सी मुश्किल है जो उसकी शक्ति को थाम ले? मित्रों, पिछले दिनों आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, हमारे न्यूज़ मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक सुशांत सिंह राजपूत SSR का प्रकरण आया। मीडिया ने रस ले लेके आपको चार्ट की तरह से उसका शोक लगा दिया और आपने देखा क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। क्यों भाई, किस लिए आपने इतना रस लिया? इसलिए रस लिया कि उसमें एक अभिनेत्री इन्वॉल्व थी और उसमें, और जब जैसे से धीरे धीरे ड्रग का प्रकरण आता गया तब लोग उन्होंने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो मित्रों, इससे पता चलता है कि एक सफल व्यक्ति किस तरह से असफल हो जाता है जब वो विभिन्न महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो जाता है या ड्रग्स का शिकार हो जाता है। इस आयु में सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है ड्रग्स का। इस आयु में सबसे बड़ा खतरा है नशे का। इस आयु में सबसे बड़ा खतरा है उन डेविएशंस का जो आपको खींच के कहीं और ले जाते हैं। मैं आज विनोबा का एक वाक्य पढ़ रहा था, जो मेरे पास एक विनोबा का कैलेंडर रखा है, कि जो आपको शुचिता और जो आपको शुद्धता, चित्त की शुद्धता से परे ले जाए, ऐसे विचारों में लीन होने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि हम कौन से अच्छे विचार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमको सोचना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ ये इनका वाक्य जो है विनोबा का बड़ा महत्वपूर्ण है। विनोबा ने ये वाक्य 365 दिन के लिए 365 वाक्य दिए हैं। अभी मैं एक तैयार करवा रहा हूँ इन्वेंट्री, उसमें 365 गुरुदेव के बहुत प्रेरणाप्रद वाक्य 365 दिनों के लिए एक कैलेंडर में बनेंगे, जो वो कैलेंडर हर घर में होगा, हर व्यक्ति के पास होगा। तो उसमें क्या है कि आपको प्रतिदिन के लिए नया चिंतन मिलेगा, प्रतिदिन के लिए नया चिंतन हमें मिलता है। सब हम तो पढ़ते हैं हर 30 दिन में, हर दिन नया वाक्य आता है, वो अलग बात है। आप ये जो हम 365 वाक्य दे रहे हैं, इनको पढ़िए। हो सकता है आपको कोई ना कोई विचार कभी कोई प्रेरणा देता हो। ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाला प्रकरण हुआ है मित्रों, इससे एक बहुत बड़ी बात आई। 34 साल का था, आत्महत्या कर ली और पूरी तरह से उसने अपने को नशे में डुबो लिया। और उसके साथ साथ न जाने कितने सारे प्रकरण सामने आए हैं। पूरी की पूरी जैसे पिटारी खुल गई हो, इस तरह से नशे की चपेट में पूरा का पूरा बॉलीवुड कैसे आ गया, कैसे देखते देखते सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं। ये बताता है कि हम लोग किस अवस्था से गुजर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक अवस्था है। इस खतरनाक अवस्था में हमको सबको मिलके, युवाओं को मिलके प्रयास करना है। हमने तो आंदोलन चालू कर दिया अपना युवा के माध्यम से नशा उन्मूलन का। आप भी उस नशा उन्मूलन के आंदोलन, आप किस उम्र के हमें नहीं मालूम, और आप कोशिश करिए कि अपने बच्चे को देखिए, अपने पोते को देखिए, अपनी पोती को देखिए। कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो वहाँ दिखाई पड़ती हो एबनॉर्मल सी आपको। आप वहाँ से चालू करिए और आप सीधे अपने परिसर में जाइए, अपने कैंपस में जाइए, अपने आसपास के एरिया में जाइए। वहाँ तो नहीं है कहीं नशे की बात। मित्रों, जितने भी साथी बैठे हैं उन सबसे बात कहना चाहता हूँ कि अगर नशा आ गया पूरे देश में, और इस तरह से आ गया जिस तरह से ये
पाकिस्तान में आया था, पंजाब में आया था, उड़ता पंजाब कहा जाता था उसको। उस तरह से यदि आ गया तो हमारा देश जो है ये इसकी युवावस्था, जो इसकी रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की, वो पूरी पूरी ध्वस्त हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में आपके यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी आधी जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। मेरी रीढ़ की हड्डी में 3 वर्टिब्रा गड़बड़ा गई हैं। 2011 और 12 में मैंने इन सब को चेकअप कराया और 12 में उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और नई वर्टिब्रा बदल दी। सर्जरी की मिरेकल्स हैं आजकल। उस नई वर्टिब्रा बदल दी। उन्होंने कहा अब आपको आने वाले 40 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय मैं 62 साल का था, 62-63 साल का। तो मित्रों, ऐसी चीज़ जो आपकी रीढ़ की हड्डी को डिस्टर्ब कर रहा हो, आप पहले संभाल के चलिए उसके लिए। यौवन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यौवन उन्माद की तरह से आता है, उमंग की तरह से आता है। आपने कभी देखा है पेड़ लहराते हुए? आपने कभी देखा है उमंग की तरह से लहराते हुए, उन्माद की तरह से लहराते हुए पेड़? आंधी आती है तब, या पानी आने वाला हो तब। इस तरह से यदि आपके अंदर वो उन्माद आ जाए और यदि वो उमंग आ जाए तो फिर आप कुछ देखेंगे नहीं, फिर तो आप चल पड़ेंगे काम करने के लिए, मिशन का काम करने के लिए, मिशन के आंदोलन को सक्रिय करने के लिए। मित्रों, ये जो है यौवन का उन्माद, ये जब आएगा तो आपको नशे की ओर नहीं ले जाएगा, आपको ले जाएगा सृजनात्मक गतिविधियों की ओर, रचनात्मक गतिविधियों की ओर। आप देखिए तो सही, लगा के तो देखिए अपनी शक्ति उधर। मिशन हमारा गायत्री परिवार का जो आंदोलन है ये बड़ा विलक्षण आंदोलन है। इसमें भी तो प्रहार होते रहते हैं। प्रहार जो करते हैं उनमें वो भी नासमझी के शिकार हैं, और जो प्रहार कर रहे हैं वो भी हमारे अंगव्य हो रहे हैं। पर हम क्या करें? उनके अंदर की महत्वाकांक्षाओं ने और उनके अंदर का जो कालनेमी था उसने उनको मोटिवेट किया होगा कहीं, तो वो उधर चले गए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कोई फ़र्क पड़ेगा। हम लोग पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ये जो सितंबर का महीना है, इसका 20 तारीख चल रही है। आने वाले 1.5 महीने में आप देखिएगा बहुत ही बढ़िया ढंग से हम फिर से पूरा माहौल खड़ा कर लेंगे, और देखते देखते युवा शक्ति सारे के सारे आंदोलनों को, सारे के सारे शक्ति स्रोतों को सक्रिय करती हुई चली जाएगी। जब युवावस्था आती है तो ऐसे आती है जैसे हवा का झोंका, और महावटों को उखाड़ता हुआ, विपरीतताओं के खाई खड्डों को पाटता हुआ चलता है। ऐसा आंधी आती है। समस्याओं की परिधि व्यक्तिगत हो या पारिवारिक, जब युवा शक्ति कभी इनके समाधान में हारी नहीं है। अगर आप देखें तो चाहे भगत सिंह हो, शहीद भगत सिंह हो, उम्र नहीं देखी उन्होंने, वो चल पड़े तो चल पड़े। 3 चीज़ें हैं: देह का महाबल, देह में शक्ति हो, प्रतिभा का पराकाष्ठा, और आपकी आत्मा का तेज। ये 3 यदि हैं, जो 3 में से तीसरी चीज़ बहुत अच्छी थी, वो थी स्वामी विवेकानंद में। आत्मा का परम तेज, सबसे बढ़कर महान उद्देश्य के लिए बलिदानी साहस, महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ चढ़कर बलिदान करने के लिए जिसके मन में साहस हो, वो युवा सफल युवा है, सार्थक युवा है, और उसका यौवन सार्थक है। एक हुंकार से हमारे देश में चाहे राणा महाराणा प्रताप हो, सारा साम्राज्य उन्होंने अपना संभाल के रखा और आखिर तक उन्होंने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप ने एकमात्र ऐसे प्राणी थे पूरे राजस्थान में, इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने कभी अपने सिर नहीं झुकाया। और आप जानते होंगे शायद उनको कि उन्होंने अपने घास की रोटी खाते हुए भी और अपने वनवासी आदिवासी साथियों के साथ रहते हुए भी उन्होंने पूरी तरह से मुकाबला लिया अकबर का। बड़े प्रेम से हमारे देश में कहा जाता है, इतिहास में कहा जाता है, बीरबल को या वहाँ हमारे अकबर को ग्रेट, अकबर द ग्रेट। मैं ये कहना चाहता हूँ, बदल दो इसको, हमारे युवा साथी बदल दें इसको, प्रताप द ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट हमको करना पड़ेगा। क्योंकि महाराणा प्रताप ने इस अकबर द ग्रेट को परास्त कर दिया
और ये आया भी और लड़ा भी, और लड़ने के बाद पूरी सेना को लुटा बैठा, तब भी जीत नहीं पाया और वापस चला गया। वो कहानी कोई नहीं सुनाता। सबके सब ये सुनाते हैं कि अकबर द ग्रेट वहाँ तक गए थे और अकबर द ग्रेट वहाँ तक गए थे। अरे अकबर द ग्रेट कहाँ से हो गए? महान तो हमारे प्रताप थे, महाराणा प्रताप। तो ये जो है ये युवा हैं, ये युवा हैं, और इन युवाओं की शक्ति को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी हमारे आज़ादी के संग्राम में लड़े, ये सब युवा हैं। अगर आप देखें, एक एक व्यक्ति जिसने इस देश में काम किया है, उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सार्थक रखा। आज का युवा बस केवल भटका हुआ है और कुछ नहीं है। इस युवा को यदि इन भूली हुई कहानी फिर से याद करो, बलिदान की तुम याद करो, तो याद कराएंगे तो हो जाएगा, हो सकता है आ जाए। जैसे हनुमान जी को याद कराया कि भाई तुम कौन हो, तुमको मालूम है? बस जो नहीं जानते हैं जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारो। आपने किसी ज़माने में सूरज का भक्षण कर लिया था, और सूरज को भक्षण करते समय आपने ये भी नहीं देखा कि आप कैसे सूरज तक पहुँचेंगे, पर आप सूरज तक पहुँचे और सूरज को आपने अपने मुंह में निगल लिया, सारी जगती में अंधेरा छा गया। फिर उसके बाद आपने देवताओं की प्रार्थना पर उस सूरज को निकाला। बड़ी विलक्षण कहानी है, पौराणिक कहानी है, पर हम सब के लिए काम की है। जब एक युवा हनुमान ऊपर जाकर के, बाल हनुमान ऊपर जाकर के ये सूरज को भक्षण कर सकता है, तो कुछ भी कर सकते हैं। असंभव को भी संभव करके दिखाने वाला पुरुषार्थ युवा में होता है, असंभव को भी संभव करने वाला। जो हमारे गुरुदेव के लिए हम एक छोटा सा स्तोत्र बोलते हैं, असंभवम संभव कर्तुम उद्यतम प्रचंड झंझा वृत्तिरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल नमाम्य। आप सब महाकाल के अंगव्य हैं, आप सब के अंदर महाकाल की शक्ति है, और महाकाल के अंगव्य होने के नाते आप कुछ भी कर दिखाने में सक्षम है। अपनी शक्ति को तो पहचानो, थोड़ा विश्वास तो करो, अपने बल को पहचानो। वास्तव में देखते देखते आपके अंदर बहुत सारे जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो आते चले जाएंगे। सत्यकाम और सुकेशा, इन्होंने अपने सारे सुखों को त्याग दिया, और ऋषि पुत्रों ने, इन्होंने महापराक्रमी अजय समझे जाने वाले अनाचारी कार्तवीर वंश के जो हमारे अनाचारी सम्राट थे, उनका अंत हमारे युवा परशुराम ने किया। मित्रों, युवा विश्वरत्न ने महान तप किया, और गायत्री मंत्र जो आज हमारे पास है, जिस रूप में है, वो केवल इसी वजह से है कि हमारे युवा विश्वरत्न ने विश्वामित्र बनकर उसको हमारे लिए सुलभ कराया। वही विश्वामित्र हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, युग विश्वामित्र। उसी विश्वामित्र की तपस्थली में हम बैठे हैं। शांति कुंज उनकी तपस्थली है। जब भी हम कोई बात शांति कुंज के बारे में कहते हैं, सोचना चाहिए ये विश्वरथ की तपोभूमि है, विश्वामित्र की तपोभूमि है। रावण के महाआतंक की व्यूह रचना को नष्ट करने के लिए श्री राम ने अभियान को आरंभ युवावस्था में कर दिया था, और युवावस्था में आरंभ करके उन्होंने विश्वामित्र का मार्गदर्शन लेकर उन्होंने सारी ताड़का, सुबाहु, मारीच सबको मारा, और उसके बाद उन्होंने बला अति बला सीखी, और उसके बाद रावण के पास पहुंच गए और रावण को उन्होंने मार गिराया। मित्रों, महर्षि विश्वामित्र अगस्त के मार्गदर्शन में समस्त विश्व की एकमात्र महाशक्ति, उस समय रावण सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था पूरे विश्व में। इसके लिए श्री राम को आना पड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए थे कि एक आध दो राक्षस को मार देंगे इसको। वो आए थे, श्री राम जो आए थे, वो आए थे राक्षस वीर और एक अनुदान प्राप्त, वरदान प्राप्त रावण को मारने। उन्होंने रावण को पराजित किया, महाशक्ति को, और एक जन अभियान का रूप दे दिया। हमारे जितने भी जनजाति वर्ग के लोग थे उनके माध्यम से, नल, नील, रीछ, वानर, इन सब के माध्यम से हर कोई कर सकता है। नर नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसने वरदान लिया था कि नर नहीं मार सकता मुझसे, नर नहीं मार सकता तो नल नील ने मार दिया, रीछ वानरों ने मार दिया, मदद की भगवान की। अपने अत्याचारी शोषण प्रिय पिता सम्राट हिरण्यकश्यप को यदि चुनौती देने वाले प्रहलाद थे, तो उनको भी शक्ति किसी युवावस्था ने दी थी। एक युवावस्था वाला प्रहलाद कहाँ से कहाँ तक बढ़ता चला गया, आपने देखा नहीं? उसका साहस डिगा नहीं, वो आखिर तक लगा रहा, और जब उसने कहा
कहाँ है तेरा भगवान? तो उन्होंने कहा इस खंबे में भी है तेरा भगवान। बोले हाँ। खंबे को तोड़ा तो खंबे में से निकल आए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह निकल आए। नर और सिंह, हमारे अंदर भी नरसिंह बैठा हुआ है। हम अपने नर सिंह को पहचानें और निकालें उसको। कुटिल कुकर्मी कंस के विरोध में जन अभियान रचाने वाले कृष्ण बलराम किशोर थे। कृष्ण जो थे वो नीचे खड़े थे और कंस ने जब बात अपनी कही तो उन्होंने कंस भगवान कृष्ण ने लीलाओं के माध्यम से तो अपना रूप दिखाई दिया था। जंप करके सीधे ऊपर उसके मंच पे जाके चढ़े और वहाँ जा कर के उन्होंने मुष्टिक को मारा, दूसरे राक्षसों को मारा जो वहाँ पर थे, और उसके बाद कंस को उन्होंने मार दिया। कंस उनके मामा थे, इसके बावजूद भी उन्होंने मारा। हमारे रिश्तेदारों को नहीं देखा जाता, हमारे उनके कर्मों को देखा जाता है। और उन्होंने वे पराक्रमी पांडवों के सहयोग से एक व्यापक राजनीतिक क्रांति रचाई, महाभारत रचाया, महाभारत बना। ज्ञान क्रांति के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए महर्षि व्यास ने एक यौवन में ही एक वो लिया अपना संकल्प कि मैं अपनी पत्नी के सहयोग से, वाटिका के सहयोग से मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से दध्यंग अथर्वण की प्रेरणा से उन्होंने किया और अज्ञान के इस महासंकट से जूझने की प्रतिबद्ध। आज हमारे पास जो ग्रंथ हैं, आज हमारे पास जितनी भी कुछ किताबें हैं, वो सारी की सारी वो पूरी की पूरी आज का वांग्मय जो है, वांग्मय पूरा घड़ी, आज के जो वांग्मय है, जितना भी शास्त्रोक्त वांग्मय है, महाभारत है, चाहे वो हमारा गीता है, ये सभी की सभी हमारे पास महर्षि व्यास की कृपा से उपलब्ध है। सारा के सारा उनका दिया हुआ है। और ये सब इसी वजह से है कि उन्होंने इस काम को अकेले किया। वैदिक साहित्य का संपादन किया, पुराणों का लेखन किया, दार्शनिक सूत्रों का प्रणयन किया, बहुत बड़ा काम किया महर्षि व्यास ने। उनके युवा पुत्र शुकदेव ने उस कथा को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने भागवत कथा के माध्यम से, जैमिनी, सूत, शौनक आदि ने अन्य पौराणिक कथाओं के माध्यम से किस तरह से इसको पहुंचाया, ये तो आप सबको मालूम है। पुराण कथाओं के माध्यम से जन जन को भ्रांतियों से उन्होंने मुक्त कर दिया। महाभारत युग के बाद एक बार फिर देश के आकाश पर भ्रांतियों और मूर्ताओं की एक घटा गिर गई, तो युवा सिद्धार्थ और वर्धमान महावीर, इन दोनों ने सुखों का मोह छोड़ा। राजा थे, राजा होने का मोह छोड़ करके उन्होंने तप किया, और तप करके उन्होंने अपने आप को अवतारी चेतना बनाया। भारत की धरती पर विचार क्रांति का एक अलग गूंजा। मित्रों, ये जो उसके बाद जो है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आचार्य शंकर आए। वो आचार्य शंकर ने जो एक क्रांति की, करीब करीब 850 ईस्वी के ज़माने का समय था, इस समय आचार्य शंकर आए थे। अपने युग का ऐतिहासिक संकट तांत्रिक व्यामोह का संकट था। तंत्र उस समय इतने ज़्यादा प्रचलित हो गया था। थोड़े वर्षों पहले गोरखनाथ आके गए थे और उन्होंने भी तंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर अंततः ये लड़ाई इनको लड़नी पड़ी, जिनका नाम था हमारे आचार्य शंकर। आचार्य शंकर ने हमें ज्ञान दिया, हमें सबसे बड़ी चीज़ दी उन्होंने, बहुत सारे नए साहित्य दिए, बहुत सारी नई किताबों का अनुवाद किया, भाष्य किया, और चारों दिशाएं उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभों से जगमगा उठी। रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ आदि आचार्यों ने अपने यौवन को न्यौछावर कर दिया। इसके बाद कबीर, रैदास आए और उन्होंने अनेकों युवा संत इस पोषित करते रहे। सिख गुरुओं में प्रथम गुरु नानक हों, जिनका हम 500वां साल बना रहे हैं, या दशम गुरु गोविंद सिंह हों। इन्होंने युवावस्था में तप और शौर्य से देश में एक अलग जगह दिया। मुगलों के अनाचार से जूझने के लिए वीर शिवाजी को संघर्ष का मंत्र देने वाले समर्थ रामदास ने अपने अभियान की शुरुआत युवावस्था में की थी। देश के स्वाधीन होने का जो इतिहास है वो भी इसका साक्षी है। 1857 से पहले, करीब 100 साल पहले सक्रियता आ गई थी। आप जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह से आज़ादी का अलग गूंजा, और ये लोग कहते हैं कि लक्ष्मीबाई तो बाद में आई, लक्ष्मीबाई से पहले बहुत सारे
नरपुंगव, बहुत सारी नारियाँ, नारी शक्ति जागृत हो उठी और उन्होंने इस काम को करके दिखाया। 1947 तक के लंबे स्वतंत्रता संघर्ष में देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति एवं क्रांति के भावों का आरोपण करने में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि रही। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। मित्रों, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सबको याद रहे कि हमारा जो युवाओं का इतिहास कितना पुराना है। सुंदर मुंदर जूही मोतीबाई जैसी नृत्यांगनाओं और झलकारी बाई के साथ जैसी युवती के साथ महारानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से क्रांति की। 26 साल की थी और जिस समय उसको मार दिया गया उस समय भी 26.5 साल की थी वो, तो मात्र 26 साल की बच्चा उसके छाती से लगा हुआ था। स्वाधीनता की बलिवेदी सर्वस्व लुटाने वाले बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी आदि ने अपने यौवन के प्रथम पक के साथ ही क्रांति के पथ पर पांव रखे थे। शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने अपने आप को मना करने के बावजूद, चंद्रशेखर आज़ाद के मना करने के बावजूद भी वो विस्फोट के माध्यम से असेंबली में अपने आप को गिरफ्तार कराया और उसके बाद वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। खुदीराम बोस आदि सभी ने देशवासियों के सुख के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। खुदीराम बोस फांसी के फंदे पे जब झूले तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो उनकी प्रेरणा से फांसी के फंदे पे झूल गए। अगणित नाम ऐसे हैं जो आज तक हमारे पास नहीं आए हैं, पर वो घर में नहीं पहुँचे और उनको पूरी तरह से एक प्रकार से वो लोग, उन लोगों ने पूरे के पूरे अपने जीवन को राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। और ये लोग जो थे वो थे जिन्होंने कहा कि हाँसी हाँसी चाड़ी वे फांसी, देख ले जगतवासी, एक बार विदाई दे माँ, ये माँ आमी घूरे आसी, मैं फिर से आऊँगा आपके कोख में। देश की वीरता के महान प्रेरक अगर कहा जाए तो वो युवा संत विवेकानंद थे। उन्होंने युवावस्था में सभी के अंदर आता है युवा शक्ति का बल, सभी के अंदर आता है वासना का बल, सभी के अंदर आती है अंदर से स्फुरना कि हमारी भी शादी हो, हमारी भी प्रेमिका हो। तो स्वामी विवेकानंद की एक क्लास फेलो थी और उस समय वो बहुत बड़े राज्य की रानी थी, राजकुमारी थी। उसने एक पत्र लिखा है विवेकानंद को कि विवेकानंद तुम इस समय बहुत संकट से गुजर रहे हो, भुखमरी का भी संकट है, परिवार भी तुम्हारा संकट में है, तुम एक काम कर सकते हो क्या कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बाद ये राज्य तुम्हारा हो जाएगा और उसके बाद फिर तुम जितना चाहो उतना काम कर सकते हो, जितना चाहो काम कर सकते हो। आकर्षक प्रस्ताव आज के युवक को दिया जाए तो वो हंस हंस के ले लेगा उसको, पर उस ज़माने का युवक था वो, इसके अंदर रामकृष्ण परमहंस का बल था। उस युवक ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया और कहा कि तुम्हारे इस प्रस्ताव के सामने मेरा अपना खुद का जो गुरु का शक्ति है, गुरु की शक्ति का प्रताप है, उसके माध्यम से मैं पानी पी के गुजारा कर लूँगा, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और उसके बाद उसने उसको प्रस्ताव को निरस्त कर दिया और 3-4 साल तकलीफ़ में गुजरे। माँ को भी तकलीफ़, भाइयों को भी तकलीफ़, खुद को भी तकलीफ़। अभाव किसको तंग नहीं करता। आप में से कई बच्चे, कई युवा बेरोजगार भी होंगे, उनको तकलीफ़ भी हुई होगी, परंतु वो संकट चला गया उनका भी। जैसे आपका संकट चला गया ऐसे उनका भी संकट चला गया और वो संकट चला गया और उसके बाद वो युवा वो सारी तकलीफ़ों को छोड़कर खिचड़ी के महाराजा के माध्यम से विदेश जा पहुँचे और विदेश जाने के बाद उन्होंने वहाँ जा कर के अपने भारतीय संस्कृति का शंखनाद गूंजा और उसके बाद वो जो गुंजायमान हुआ उसने उनको पूरी तरह से एक वो कर दिया कि अब भारत का ही साम्राज्य बनने वाला है, सांस्कृतिक साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के वो ऐसे कीर्तिमान हैं, ऐसे कीर्ति स्तंभ हैं जो शायद युगों युगों में एक कोई पैदा होता है। उन्होंने कहा भी, काश कोई विवेकानंद होता तो ये देख पाता कि इस विवेकानंद ने क्या काम किया है। काश कोई एक और विवेकानंद होता तो देख पाता कि इस विवेकानंद ने क्या काम किया। दूसरा,
1500 साल तक मेरा काम जिंदा रहेगा, कोई भी इसको नहीं समाप्त कर पाएगा। उनका साहित्य, उनके वाक्य, उनका लेखन, सब कुछ अभी भी जिंदा है। और वो मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने जो युवावस्था में जो किया, वो एक इतनी बड़ी बात है जिसको मैं कहूँगा एक असंभव को संभव करके दिखाया। तो युवावस्था में बहुत कुछ किया जा सकता है। युग सृजेता, जो जिसको हमने युग सृजेता कहा है, युवा है, आज आपका संगम है यहाँ पर, तो आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि ज़रा थोड़ा सा अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर भी तो एक विवेकानंद है, आपके अंदर भी तो एक निवेदिता है, आपके अंदर भी तो सिस्टर क्रिस्टीना है, आपके अंदर भी तो ब्रह्मानंद है, आपके अंदर भी तो अखंडानंद है। ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सारे आपके माध्यम से मुखरित होना चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे तो। मित्रों, रामकृष्ण मिशन और हमारे मिशन में बहुत समानता है। उसका कारण ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ही रामकृष्ण मिशन में आए थे रामकृष्ण परमहंस के रूप में, और अब आए अंतिम उसमें रामकृष्ण परमहंस के बाद स्वामी विवेकानंद, उसके बाद वो आए हैं श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में। आप लोगों को समझना है कि आप किस महाशक्ति से जुड़े हैं, किस संत से जुड़े हैं, किस अवतारी चेतना से जुड़े हैं। बस यदि आपने ये समझ लिया तो फिर उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे, किस तरह से अपने शक्ति को बहुगुणित करें, मल्टीप्लाई करिए। ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर ओन इनर इनेट पोटेंशियल। अपने अंदर की शक्ति को जागृत करिए, पहचानिए अपने आप को, फिर देखिए क्या नहीं होता आपका। मित्रों, संकट काल निकल गया, इसका अवसान हो गया। अब हमारे नवनिर्माण कार्यक्रम में हमारी भूमिका क्या है, ये हमको समझना है। नवनिर्माण मतलब युग निर्माण। पूरा देश इसमें सक्रिय हो जाएगा, पूरा देश इसमें लग जाएगा। इस अवसान काल में, कोरोना के अवसान काल में बहुत सारे सृजनात्मक काम हुए हैं, बहुत सारे। जैसे लोगों ने आगे बढ़ करके भोजन, अन्न बांटा, प्रसाद बांटा, कपड़े बांटे, जिन लोगों के पास कुछ नहीं था उनको बांटा, और दवाएं जिनके पास नहीं थी उनको दवाएं दिलवाई। बहुत सारे काम लोगों ने अपनी अंतः की सदाशीलता के माध्यम से किए। तो अब हमको क्या करना है, इसको सही मोड़ देना है। अब आगे क्या करना है मित्रों, हमारे जो काम हैं वो इतने विलक्षण हैं। जो कुछ करणीय बिंदु जो हैं हमारे, वो है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय जो है वो है आबादी का संकट। आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है, और इसके लिए हम क्या करें, अवेयरनेस पैदा करें, जागृति पैदा करें। और जागृति पैदा करने के बाद आप देखेंगे कि देखते देखते लोगों में ये जागृति आ जाएगी कि हमें अपने परिवार को सीमित रखना है। अगर आपने इसका एक अभियान चलाया तो आप देखिए कि देखते देखते परिवार के बारे में अवेयरनेस आ जाएगी लोगों में कि हमें परिवार को बढ़ाना नहीं है। एक कन्या आ गई तो उसके बाद फिर एक बालक आए, ज़रूरी नहीं है। कन्या आ गई, कन्या को बालक मान करके आप डेवलप करिए, विकास करिए उसका। उस कन्या को पुत्र मान करके उसके माध्यम से काम करिए। अब जो हमें काम करना है वो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्राकृतिक जागरण, प्रकृति का जागरण। प्रकृति जो है उसने हमें जो अपरा प्रकृति है उसने हमें पाला पोसा है, और परा प्रकृति ने हमें प्राण दिया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपरा और परा, इन दोनों के समन्वय से ही मेरा अस्तित्व दिखाई पड़ता है। कृष्ण का अस्तित्व, श्री कृष्ण वासुदेव का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। एक और श्लोक है गीता का, मत्तम परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे परे कुछ नहीं है धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है। ये जो कुछ दिख रहा है तेरे को, ये सूत्र हैं, मणियों के बीच में जो सूत्र होता है, धागा, वो मैं हूँ, और बाकी सब मणियाँ हैं। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सूत्रे मणि गण एव। ये सूत्र जो है इनके माध्यम से मैं बंधा हुआ हूँ। तो ये सूत्र जो है ये है पराशक्ति, और अपरा है प्रकृति। तो हम
प्रकृति के माध्यम से कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। प्रकृति शुद्ध होगी तो हम शुद्ध होंगे। पिछले दिनों देखने में आया इस कोरोना काल में कि गंगा का जल इतना शुद्ध हो गया, लोगों ने कहा गंगा पीने लायक हो गई, पर अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, अभी बी कॉशियस, डोंट गो फॉर दिस, अभी मत जाओ इसके लिए। अभी गंगा को नेचुरली प्योर होने में बहुत टाइम लगेगा, वो शायद हम ही को करना है, हम ही लोग करेंगे उसको। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पूरे देश में और पूरे विश्व में प्राकृतिक परिवर्तन, आपने देखा कि हिमालय दिख रहा है जगह जगह से, सहारनपुर से दिख रहा है, हमारे हरिद्वार से दिख रहा था सीधा हिमालय, और जबकि पहले नहीं दिखाई पड़ता था क्योंकि प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण का निवारण हो, और प्रदूषण के निवारण के साथ साथ वृक्षारोपण हो जगह जगह। वृक्षारोपण होगा तो क्या होगा, इससे प्रकृति अपने नेचुरल परिवेश में आ जाएगी, प्राकृतिक परिवेश में आ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा मित्रों, हमें एक तो गंगा की सफाई करनी पड़ेगी। गंगा की सफाई है तो सबसे संकल्प कराया गया था आप सबसे, आप में से अनेक व्यक्ति इसमें आए थे और कई लोग आते रहते हैं। इसमें पूर्व नदियों जल स्रोतों के तट पर प्रतीकात्मक सफाई, गंगा स्तुति आरती के साथ साथ संकल्प कराया जाता है। तटों पर दीवार लेखन कराया जाता है। परिजन एकत्र होकर नगर में रैली भी निकालते हैं। दूसरा है निर्मल गंगा जन अभियान। इसमें वर्ष 2013 से चरणबद्ध ढंग से गंगा सफाई हेतु जन जागरण का कार्य किया जाता है। इसमें गंगा माँ के पूरे प्रवाह पर दोनों तटों पर आंचल जितने इसके हैं उनको एक ग्रीनरी के माध्यम से उपांचल बनाकर गंगा सेवक मंडलों के द्वारा जन जागरण का संदेश दिया जा रहा है। हमने कर लिया इस काम को, यहाँ से लेके कानपुर तक, कानपुर से लेके बनारस तक, बनारस से लेके आगे फरक्का बैराज तक, और फरक्का बैराज से लेके गंगा सागर तक हम लोग पार्टली कर रहे हैं और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि डेवलप होते चले जा रहे हैं। इस अभियान में वर्तमान में देश की 23 नदियों पर, नेपाल की पवित्र नदी पावन बागमती पर सफाई का कार्य चल रहा है। श्री राम सरोवर दूसरा अभियान, पूरे वर्ष भर जल की आपूर्ति करने वाले हमारे तालाबों का जीवन बचाने हेतु हमारा महत्वपूर्ण प्रकल्प। मित्रों, मैं जिस समय MBBS में पढ़ रहा था, फाइनल ईयर में आया, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में जैसे ही आया, मेरे एक मित्र की शादी रायपुर में थी। तो हम सभी मित्रों ने तय किया कि भाई इसकी शादी में हम सब चलेंगे। हमने छुट्टी ली, हमारी छुट्टी दे दी गई। कितने दिन की? हमको 7 दिन की छुट्टी दे दी गई। और 7 दिन की छुट्टी लेके हम लोग सब बस से रायपुर गए। इंदौर से रायपुर, आपको मालूम है कितना दूर है, पर हम लोग गए और रास्ते में जगह जगह हम लोगों ने एंजॉय किया, पिकनिक की, सब कुछ किया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब जैसे ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया हमने देखा जगह जगह सरोवर बने हुए हैं, जगह जगह सरोवर बने हुए हैं। एक बंधा सा है, उसके अंदर पानी है। ये देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इतना पानी इनके पास सुरक्षित है, और ये पानी हर साल सुरक्षित रहता है। ये मेरे दिमाग में बैठ गई बात। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा इस तरह से अपने को श्री राम सरोवर बनाने पड़ेंगे जो छत्तीसगढ़ में बने हैं। छत्तीसगढ़ के सरोवरों को भी नया रूप देना पड़ेगा, और उनमें भी शुद्धि का स्वरूप कर रखना पड़ेगा। तो देश भर में लगभग अभी हमारे संकल्प के अनुसार 1008 तालाबों को हम स्वच्छ, सदा नीरा, हरित पाल वाला, अक्षय जल स्रोत वाला, मनोहारी बनाने की दिशा में चल रहे हैं। किनारे उनके जड़ी बूटियों से भरे होंगे और वहाँ पर हमेशा पानी बना रहेगा। तीसरा है कार्यक्रम जो है हमारा, वो है वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण होगा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। हर एक के पास छत पर पानी को रखने की व्यवस्था है। इसके लिए हम कई बार लेख दे चुके हैं अखंड ज्योति में। आप भी इसके बारे में जानकारी लीजिए। आप जानना चाहते हो तो हमसे एक वेबिनार इसी के ऊपर रख लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा आप चाहते हो कि हम आपको मार्गदर्शन दें तो आप हमको बताइए, हम आपके लिए रिटन प्रिंट आउट दे देंगे कि किस तरह से रूफ टॉप हार्वेस्टिंग की जा सकती है। वर्षा काल में छत के जल को पूरे वर्ष भर के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। चौथा है पानी की खेती, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ये तो रूफ टॉप बताया हमने। चौथा है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें भूजल या खेती की भूमि के माध्यम से वर्षा जल को धरती में उतारने का प्रयास करना, ताकि जल बना रहे धरती में जल बना रहेगा तो कुएं में भी जल रहेगा,
और जब बरसात आएगी तो आपका पूरा का पूरा जो हरियाली से भरा हुआ क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छी फसल होगी, तालाबों के संरक्षण में मदद मिलेगी। घरेलू स्तर पर पानी के एक एक बूंद को सहेजने हेतु नलों टंकियों का रखरखाव, निरंतर विस्तार जो निस्तृत होता रहता है जल, इसका सदुपयोग। हमारे यहाँ योगेंद्र गिरी जी हैं जो मध्य प्रदेश में इंजीनियर थे। मित्रों, मैंने इतने लोगों को यहाँ रिटायरमेंट के बाद बुलाया, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसको बुलाया तो उसके चीफ इंजीनियर ने कहा, डॉक्टर साहब इनको मत बुलाइए आप। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैंने कहा ऐसी क्या बात है इनमें। और साहब इन्होंने कम से कम 3000 से ज़्यादा तालाब बनवाए हैं देवास में, इंदौर में, खंडवा में, खरगोन में, पूरे में। और ये आदमी बड़ा गजब का आदमी है, बड़े गजब की ब्रेन रखता है। तो मैंने कहा इस गजब की ब्रेन को सरकार की ज़रूरत, सरकार को ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। मैं इनको यहाँ ले आया, हम मेरे यहाँ आ गए, यहाँ रह करके हम लोग अपने यहाँ भी एक तालाब बनाया हमने यूनिवर्सिटी में, और हम लोग आगे भी जगह जगह तालाब बनाएंगे और जगह जगह हम वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया का क्रियान्वित करेंगे। सूखा राहत, आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए संभावित जो ग्रीष्म ऋतु निकल गई, पर हमेशा हर साल सूखा होता है पूरे देश में। सूखा राहत के क्षेत्रों में जहां अक्सर सूखा रहता है, प्रयास आरंभ होना चाहिए। कोरोना का प्रकृति पर प्रभाव, कोरोना संकट का प्रकृति समुद्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, केवल इसलिए कि हमने प्रकृति को साफ करने की कोशिश की। हरी चुनर हमको पहनाना पड़ेगी। हर तट पर, हर तालाब के कोने पर, किनारे पर हमको हरी चुनर पहनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। नदियों को जीवन देने वाले वृक्षों को उनके दोनों तटों पर सघन रूप से, जिसे कपड़े की हरी चुनर नहीं बल्कि शाश्वत हरी चुनर, हमको पौधे लगाने पड़ेंगे। जहाँ तक हो सके तटों पर हरी चुनर लगाएंगे तो ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। तरु सिंचन, वृक्ष गंगा अभियान में तरुपुत्र तरुमित्र योजना में पेड़ लगाकर रोपने वाले को उसके साथ साथ जोड़कर सुरक्षा हेतु उत्तरदायित्व दिया जाता है। पूर्व में लगे हुए पेड़ों के जीवन संरक्षण हेतु तरु सिंचन का कार्यक्रम चलाया जाए। अगर आप पानी नहीं देंगे तो मर जाएंगे पेड़ का मरना आपके लिए भी घातक है। क्यों? आपके साथ एक बहुत बड़ा घातक अपराध चला जाएगा कि पेड़ तो लगा दिया, जिसने पाला नहीं उनको। जिसने भी वृक्षारोपण किया है उसका सिंचन करने का प्रयास करें। घर घर हरियाली, माता भगवती की वाणी, ये नवा प्रयोग है। घर घर में माता भगवती की बाड़ी के रूप में नर्सरी विकसित करिए और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करिए। ये अगर जागरूकता पैदा हो गई तो देखते देखते आपका माता भगवती की वाड़ी घर घर पहुंच जाएगी और नर्सरी विकसित होती चली जाएगी। हर घर में एक नर्सरी विकसित होगी। तो आप देखिए अभी इस कोरोना काल में हमारे यहाँ हमारे बच्चों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे युवा शक्ति ने न जाने कितने प्रकार की सब्जियां उगा के हमको ला के दी। हमने उनको दे दी, हमने कहा भाई तुम लोग खाओ। उन्होंने कहा हम लोग तो खा ही रहे हैं, पर आपके लिए भी हम लाए हैं क्योंकि आप सबको खिलाते हैं। तो हरी हरी सब्जियां, तरह तरह की सब्जियां कोरोना काल में, क्योंकि यहाँ भीड़ भी नहीं थी ज़्यादा, जो भी थे लोग बाग यहीं के थे। यहाँ घर घर हरियाली माता भगवती की वाड़ी की तरह से ये हमने हर कैंपस के पीछे हमने लगा दी। और देखते देखते अब वो क्रम चल ही रहा है, मतलब ये नहीं कि बंद हो गया हो। 10वां है गमलों में स्वास्थ्य। आप गमलों में स्वास्थ्य पैदा कर सकते हैं। मैं सभी को कहता हूँ कि देखो इस कोरोना का उपचार है गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है। आप अगर बो देंगे, एक जरा सी इतनी सी डंठल बो देंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, छा जाएगी आपकी छत पर, और वो आपके लिए इतनी उपयोगी रहेगी। उसका काट काट के उसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसका निथार करके उसका सत्तू बना सकते हैं, और सत्तू बना करके उसको सुखा के उसको पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है। गिलोय इससे बढ़िया एंटीबायोटिक कोई नहीं है। सारे के सारे विश्व के नागरिक, विश्व के वैज्ञानिक इसके बारे में अब अवेयर हो रहे हैं कि कॉर्डिफोलिया, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। अमेरिका, स्पेन, ब्राज़ील और अन्य जितने भी यूरोपियन देश हैं वहाँ भी
गिलोय के बारे में अवेयरनेस पैदा हुई है। मित्रों, अब शक्तिपीठों पर शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वन तैयार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वन के लिए हम पौधों की रोपणी तैयार करें, नर्सरी तैयार करें और वहाँ से सब जगह हम पौधे बाँटें। आपको प्रसाद बांटना अच्छा लगता है तो कौन सा, वो चिरौंजी दाने का प्रसाद। उसके बाद आप चिरौंजी दाने के प्रसाद के बाद आप ये भी दीजिए, पौधे दीजिए और पौधों को लगाने के लिए मोटिवेट करिए। आप लोगों को उपदेश देते हैं, सब कुछ करते हैं, कथा सुनाते हैं, होता होगा सब, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ किससे होगा? लाभ होगा रचनात्मक कामों से। तो ये रचनात्मक काम जो है हमारे देश के, इनमें हमको अपने आप को लगाना पड़ेगा। और ये केवल युवा शक्ति लग सकती है, क्योंकि युवा शक्ति के अंदर काम करने का साहस है, बल है। आप सब अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग सब मिलजुल करके कोशिश करेंगे तो ये इतना बड़ा काम हो जाएगा, इसका देखते देखते बदलाव आने लगेगा। एक अगला जो प्रयोग है वो बाल संस्कारशाला। अपने घर में 5 से लेकर 10 बच्चों की बाल संस्कारशाला चलाइए। नई पीढ़ी का नवनिर्माण। आपकी पत्नी, आपकी पत्नी के साथ आपकी बहन जो अभी युवा है, शादी नहीं हुई है, उसको मदद कर सकती है। दोनों तीनों लोग मिलकर चला सकते हैं। इसकी एक टेक्स्ट बुक है, बाल संस्कारशाला की पाठ्य पुस्तक है, आप मंगा लीजिए शांतिकुंज से। और नई पीढ़ी का नवनिर्माण कैसे हो, इनकी क्लासेस कैसे ली जाए। ऐसा हमारे तो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने जाते हैं। कॉन्वेंट में सीख के आएंगे वो दुनिया भर की फालतू की बकवास। आप वो वाली बकवास नहीं, आप इनको सिखाइए संस्कृति के बारे में, महापुरुषों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे गायत्री मंत्र के बारे में। ये सारी चीज़ें जब उनको सीखने को मिलेंगी तो देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। आपके बच्चे जगह जगह, मेरे यहाँ के बच्चे आप देखिए, यहाँ के बच्चे जो कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं, अच्छे बढ़िया काव्य बोल लेते हैं। जैसे रावण तांडव स्तोत्र है, वो बोल करके हमारा एक बच्चा है, सोमनाथ का बच्चा पार्थ, वो मुझे कल सुना रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये बालक जो है बड़ा प्रतिभाशाली है। जो अभी से प्रतिभाशाली होगा वो आगे चल के फिर कितना उसके अंदर उमंग होगी। तो ये आप देखिए, बाल संस्कारशाला, नई पीढ़ी का नवनिर्माण। मिशन के गीत रटवा लीजिए उनसे, एक प्रतियोगिता करवा लीजिए, काव्य प्रतियोगिता, तो अंताक्षरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्रम है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में भागीदारी कराइए। आप अपने स्तर पे ऑर्गेनाइज करिए इसको। शांतिकुंज से संपर्क रखिए पर अपने स्तर पे ऑर्गेनाइज करिए। आप देखिए, देखते देखते भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से आपका मिशन हर स्कूल में पहुंच जाएगा और इन स्कूलों में हमारे मिशन की भागीदारी हो जाएगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी दीजिए। यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय क्या है, वहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, वहाँ के अध्यापकों से क्या सीख सकते हैं, वहाँ पढ़ लिख करके आए हुए लड़कों से और बच्चों से क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप। सबसे बढ़िया ये कि वहाँ जब भी आपको उपलब्ध हो कोई भी बच्चा, जैसा मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग में वो MA किया है, योग में BA किया है मैंने, या इसमें ये किया, आप उसका उपयोग करिए। आप 10-15 दिन उसकी क्लास करा दीजिए। आप देखिए कि योग की क्लासेस होते ही योग की अवेयरनेस आ जाएगी। योग से बढ़िया आदमी के स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है। इतना मैं 70 साल का हो गया हूँ, 70 ईयर्स हो जाऊँगा इस साल नवंबर में, दीपावली के अगले दिन, दीपावली से एक दिन पहले। और ये केवल इसी वजह से कि मैं निरंतर योग करता रहा, पालन करता रहा, निरंतर योग। है तकलीफ़, मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, पर इसके बावजूद भी मैं प्रसन्न रहता हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी प्रसन्न रहिए, उन्मुक्त रहिए, दीर्घ जीवन जीने की सोचिए। आने वाले कम से कम 20-25 साल तक आप जिंदा रहने की सोचिए कि आप कैसे, आप, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ और आप सबको बोलता हूँ कि आप भी अपने को आगे दीर्घजीवी बनाइए। ये योग के माध्यम से बना सकते हैं। वो कभी कोई आपको योग का आदमी मिल जाए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, पकड़ लीजिए उसको, उसकी क्लास कराइए। और आपके घर में अगर सुविधा हो तो वहाँ क्लासेस चालू कर दीजिए। जो हमारा एक महत्वपूर्ण अभियान है वो है व्यसन से बचाओ। मैं भी आपको सुशांत सिंह का जो प्रकरण दे रहा था,
उसी प्रसंग के अंतर्गत बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रसंग है इसको आपको भी जीवन में उतारना पड़ेगा कि कहीं आपका बच्चा तो व्यसनों के शिकार नहीं होने वाला, कहीं आपके बच्चों के साथी तो नहीं उसके शिकार होने वाले। आप देखिए, देखते देखते आपको बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा और व्यसन मुक्ति आंदोलन चलने लगेगा। मित्रों, हमने एक बहुत बड़ी रैली की थी 3 साल पहले लखनऊ में, और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गवर्नर साहब सब आए थे, मैं भी मौजूद था वहाँ पर और मेरे सब साथी थे, और उस रैली में तहलका मचा दिया पूरे लखनऊ में। मित्रों, एक और तरीका है, आप लोगों को गांव की गोद में जाने का एक संकल्प लेना चाहिए। गांव की गोद में जाएं और गांव की गोद में जा कर के हम कुछ काम करके दिखाएं। तो क्या करें, गांव में जाइए, गांव में जा कर के आपको वहाँ का प्राकृतिक परिसर देखने को मिलेगा। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था तो उस समय मैं इंटर्नशिप में हरसोला नाम का एक गांव था, इंदौर से थोड़ी दूर, इंदौर से करीब 40 किलोमीटर दूर, पहाड़ के तलहटी में। बहुत सुंदर गांव था, बड़ा प्राकृतिक। मैं उनके साथ जाके रहा। लोग तो आ जाते थे वापस इंदौर रोज़, मैं और मेरे साथ के करीब 10-15 लड़के हम वहीं रुके। वहाँ रुक कर के हमने उनके साथ सहभागिता की और उनके साथ मित्रता की। उनके घरों में गए, उनके घरों में उनका खाना खाया और उनके साथ साथ खाना बनाया। हमने खाना बनाना सीखा, गांव का खाना कैसे होता है। और ये सब चीज़ें देख कर के मुझे इतना आनंद आया कि मेरे जीवन का सबसे सार्थक का इंटर्नशिप का जो प्रयोग था वो था 40 दिन का हरसोला का प्रवास। इसलिए कह रहा हूँ कि हमको गांव में जाने में न जाने क्यों परेशानी होती है। गांव जाइए, देख के आइए, गांव की गोद में बहुत बड़ा काम हो रहा है। नवसृजन महाशक्ति आंदोलन ये चल रहा है करीब पिछले 3 साल से और आने वाले 6 साल तक और चलेगा। मातृशक्ति श्रद्धांजलि नवसृजन महापुरुषरण अभी चल रहा है इस समय। इस अधिक मास में 1 महीने तक पूरा जप चल रहा है, कंटिन्यूस अखंड जप, क्योंकि ये अधिक मास जो है भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इस समय सारे देश में संकट आने की संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 23-24 नवंबर है, 23-24 सितंबर है, इसके बाद देश के ऊपर दूसरी शक्तियों का आक्रमण हो सकता है। कौन सी शक्तियाँ आप अंदाज़ लगा सकते हैं? चीन है, पाकिस्तान है। तो इनसे बचने के लिए हमें आध्यात्मिक हथियार यूज़ करना पड़ेंगे, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आप लोग कोशिश करिए। और मित्रों, इसके लिए एक और काम है। वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के पहले 2026 से पहले हम सबको अपना संकल्प पूरा करना है। नवसृजन महाशक्ति, नवसृजन महापुरुषरण ये हमने आरंभ कर दिया था 2017 में, और आपको भी इसमें भागीदारी तुरंत चालू कर देना चाहिए। इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि आप चाहें तो 1 साल में आप 5 लाख का अभियान का संकल्प ले लीजिए कि 5 लाख का जप करेंगे, 5 लाख का अनुष्ठान करेंगे और कुछ नियम पालन करेंगे। बस कुछ कठोर नियम नहीं, बहुत साधारण नियम है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मित्रों, ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इस समय हमारा आंदोलन बन के चल रहा है, गर्भ संस्कार। और ये गर्भ संस्कार जो है पूरे देश में आंधी की तरह से गति पकड़ ली इसने। इसके माध्यम से देव मानव पैदा होंगे, महामानव निकलेंगे, और यही महामानव हमें आगे चल के हमारे युवा शक्ति के स्रोत बनेंगे। मित्रों, मुझे याद है, आज भी याद है, 2001 में मैंने पहला युवा सम्मेलन बैतूल में अटेंड किया था। मैं उसमें भागीदारी करने के लिए गया था और मैंने वहाँ पहला संदेश दिया था युवाओं के बीच में। वहाँ से चलते चलते हमारी यात्रा 2020 तक आ गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पूरी आगे बढ़ रही है। इसी तरह से 2002 में मैंने विदेश में चालू किया और वो प्रति वर्ष आयोजित कर लेते हैं। अब अपने आप आयोजित कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग हर बार नहीं जा पाते, हर साल नहीं जा पाते। ये युवा शक्ति का जो मंथन है ये निरंतर चलता रहे, इसका आप लोग ध्यान रखें। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में और युवा जागृति अभियान के बारे में जन जन को बताना, जन जन की जागरूकता पैदा करना, ये आपका काम होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। परम पूज्य गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं,
विचार थे। एक विचार और एक संस्था का विचार जन जन के बीच में पहुंचाना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं विनोबा को पढ़ता हूँ, नियमित रूप से पढ़ता हूँ, रोज़ गुरुदेव को पढ़ता हूँ और विनोबा को पढ़ता हूँ। विनोबा ने जो भूदान आंदोलन चलाया उसकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक तरह से विचार शक्ति के माध्यम से गीता के साथ, गीता के साथ रमा दिया था। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, आप भी गीता को अपने जीवन में उतार सकते हैं। प्रतिदिन एक अध्याय ले लीजिए, 2 अध्याय ले लीजिए, और आप अगर सप्ताह में 7 दिन तक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे क्या कठिन काम दे रहे हैं डॉक्टर साहब, संस्कृत समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं, संस्कृत का अर्थ पढ़ते जाइए और आप देखिए, मुझे बड़ा आनंद आता है गीता के साथ। गीता के साथ मैं ऐसा बैठता हूँ जैसे गीता मेरी माँ है और मैं उसकी गीता की माँ की गोद में बैठा हूँ। आप भी अपने जीवन में गीता को स्थान दीजिए। मेरे सभी सहयोगी जितने साथी हैं, सभी देवतुल्य भाई मेरे साथ जो चल रहे हैं, वो सब के सब मेरे हर आंदोलन में मुझे शक्ति देते हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट देते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबका अभिनंदन व्यक्त करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ कि आप इतना समय निकाल करके आज यहाँ आए और इस वेबिनार में आपने भागीदारी की। इस युवा संगम में हम लोग मिले। हो सकता है आगे एक समय आए, अगले 1 महीने के बाद हम एक और वेबिनार करें और उसमें आज की प्रगति, आज के बाद की प्रगति की हम समीक्षा करें। हमारा भारत पूरी तरह से संस्कृतिमय है। भारत की संस्कृति इतनी पुरानी है मित्रों कि इसको कोई टकरा कर भी चोट नहीं पहुंचा सकता। भारतीय संस्कृति और भारत का जो विचार है, भारत का जो सोच, भारत की सोच है, उसको कोई नहीं हटा सकता। मित्रों, हमें एक नया स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चालू करना है। ये स्वतंत्रता हमें विचारों की जो पश्चिमी विचारधारा आ गई है, पाश्विकता जो आ गई है विचारों में, और जो हमारे चिंतन में इस तरह से अश्लीलता आ गई है, इससे मुक्ति पाना है। नशा मुक्ति के लिए भी हमको एक प्रकार से नया आंदोलन चलाना है। तो ये जो है, ये आने वाला समय है और इस आने वाले समय के लिए हमें बदलाव लाने की कोशिश करना है। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबके हृदय में बैठे हुए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को। मैं सोचता हूँ कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली रहेगा। रविवार 20 सितंबर, रविवार का दिन 2020 का, और ये आप सबके जीवन में इसी तरह से एक शक्तिशाली स्वरूप बन के निकले कि आपके अंदर नए संकल्प पैदा हों, नए संकल्प आएँ और आप फिर नए सिरे से इस मिशन को गति देने का प्रयास करें। खूब खूब मंगल कामना। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।